अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में, और सीक्वेंस स्ट्रक्चर जो है ये कंट्रोल स्ट्रक्चर की ही एक टाइप है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर। मान लें कि आपने 10 लाइंस का प्रोग्राम बनाया। सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या है? 10 लाइंस का आपने प्रोग्राम बनाया और जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा, एग्जीक्यूट होगा, तो जिस ऑर्डर से आपने लाइंस, जिस ऑर्डर से आपने स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, उसी ऑर्डर से ये एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाइन 1 से 10 तक लिखी, तो इसका ऑर्डर चलने का, एग्जीक्यूशन का कैसा होगा? पहले लाइन नंबर 1 चलेगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, 8, 9 एंड 10। मतलब जिस सीक्वेंस से, जिस ऑर्डर से आपने लाइंस, स्टेटमेंट्स लिखी थी, उसी ऑर्डर से एग्जीक्यूशन होगी। इसे हम बोलते हैं सीक्वेंस स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्ट्रक्चर, अगर इसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाएं, तो जिस ऑर्डर से हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसी ऑर्डर से ये एग्जीक्यूट होंगी। अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पहले डायग्राम इसकी देख ले। और अगर हम सीक्वेंस स्ट्रक्चर की डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से होगी कि स्टेटमेंट 1, फिर स्टेटमेंट 2, फिर स्टेटमेंट 3 एंड सो ऑन। मतलब ये कि जिस ऑर्डर से आपने प्रोग्राम को लिखा है, उसी ऑर्डर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सीक्वेंस स्ट्रक्चर। पॉइंट नंबर 1, in sequence structure, the statements are executed in the same order in which they are specified in the program. जिस ऑर्डर से आपने प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, उसी ऑर्डर से स्टेटमेंट जो हैं एग्जीक्यूट होंगी। The controls flows from one statement to other in logical sequence. कंट्रोल जो है एक स्टेटमेंट को के बाद दूसरी स्टेटमेंट पे एक सीक्वेंस के साथ चलता जाएगा। ऑल स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड एग्जैक्टली वंस। और जितनी भी हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होंगी। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और बाद में फिर से वही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। इसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होगी और ना ही कोई भी स्टेटमेंट ऐसी होगी जिसे दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाएगा। इन शॉर्ट, मुख्तसर अल्फाज में अगर कहें तो सीक्वेंस स्ट्रक्चर से बनाया हुआ प्रोग्राम उसी ऑर्डर से एग्जीक्यूट होता है जिस ऑर्डर से हमने बनाया होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की सीक्वेंस स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।